नमस्कार, क्लास 10 मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का 5वां अध्याय यानी कि समांतर श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। यूनिट 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। सबसे पहले हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां होती क्या हैं। जैसा कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, हमने कुछ संख्याओं को लिखा है 4, 9, 14, 19। ध्यान से देखें तो दूसरे पद 9 में से यदि 4 घटाया जाए तो हमारे पास आता है 5। तीसरे पद 14 में से 9 घटाया जाए तो हमारे पास आता है 5। और यदि चौथे पद 19 में से तीसरा पद 14 घटाया जाए तो भी हमारे पास आता है 5। इसका अर्थ यह है कि यदि कुछ संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाए कि उनके बीच का डिफरेंस यानी अंतर एक जैसा हो, जैसे 9 में से 4 घटाए 5, 14 में से 9 घटाए 5, 19 में से 14 घटाए 5, तो ऐसी संख्याओं की श्रेणी को हम एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहते हैं। ये 5, 5, 5 इसे इस श्रेणी का सार्व अंतर कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इसे इस श्रेणी का सार्व अंतर कहा जाता है और इसे D से डिनोट किया जाता है। आइए एक बार फिर से देखें। हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी हैं, देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। 4 में से 2 घटाए 2, 6 में से 4 घटाए 2, 8 में से 6 घटाए 2, 10 में से 8 घटाए 2। तो हमने देखा इन सभी संख्याओं के बीच का, इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस है 2, 6 और 4 के बीच का डिफरेंस है 2, 8 और 6 के बीच का डिफरेंस है 2, अर्थात यह एक एपी है और इसका सार्व डिफरेंस, सार्व अंतर यानी D है 2। इसी प्रकार से अगली संख्याएं देखें। 8 में से 5 घटाया 3, 11 में से 8 घटाया 3, 14 में से 11 घटाया 3। यदि सभी संख्याओं के बीच का अंतर बराबर आता है तो हम कहेंगे कि यह एक एपी यानी समांतर श्रेणी है। यदि यह अंतर एक जैसा नहीं होगा तो यह एपी नहीं होगी। इनका सार्व डिफरेंस, सार्व अंतर यानी D आया है 3। इसी प्रकार से एक चीज हमने और सीखनी है, वो है प्रथम पद। बहुत आसान है। सबसे पहले देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है। देखिए, 5 में से 3 घटाया 2, 7 में से 5 घटाया 2, 9 में से 7 घटाया 2। यदि सभी के बीच का अंतर एक जैसा आ रहा है तो हम कहेंगे कि यह एक एपी है, यानी यह एक समांतर श्रेणी है। ऐसे केस में यदि यह एपी है तो इस एपी को जहां से शुरू किया जा रहा है यह इसका प्रथम पद कहलाएगा। इस एपी, इस दी गई एपी में इसका प्रथम पद है 3 और इस प्रथम पद को A या A1 कहा जाता है। A1 मतलब प्रथम पद, A2 मतलब द्वितीय पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद। इस तरह से यदि इसी एपी में आप देखेंगे तो A1 है 3, A2 है 5, A3 है 7, A4 है 9। आइए
थोड़ा सा अभ्यास करें। आपको सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं, देखिए 4, 11, 18, 25। क्या यह एपी है? तो इनके बीच का हम सबसे पहले अंतर देखेंगे। 11 में से 4 घटाए 7, 18 में से 11 घटाए 7, 25 में से 18 घटाए 7। इनके तीनों का बीच का डिफरेंस 7 आ रहा है। इसका अर्थ है कि यह एक एपी है। तो इसका प्रथम पद ए या A1 कितना होगा? यह होगा इसका प्रथम पद, वो है 4। और इसका डी यानी अंतर कितना होगा, सार्व अंतर कितना होगा? 11 में से 4 घटाया 7। दोबारा एक बार और देखते हैं। हमारे पास एक और संख्या है 8, 5, 2, -1। यदि 5 में से 8 घटाया तो हमारे पास आता है -3। एपी में संख्याएं बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। 2 में से 5 घटाया -3, -1 में से 2 घटाया ये भी आएगा -3। अर्थात इनके तीनों के बीच का डिफरेंस -3 आ रहा है। इसका मतलब यह एक एपी है। तो इसका प्रथम पद होगा, जो एपी का पहला पद था 8, और इनके बीच का डिफरेंस होगा -3। एक और देख लेते हैं हम। -3, -2, -1, 0। आप जैसा कि देख रहे हैं एपी एक एक बढ़ रहा है। -2 में से -3 घटाए तो ये हो जाएगा -2, -, +3, +, -, 3 में से 2 घटाया 1, साइन बड़ी रकम का प्लस यानी +1। तो इनके बीच का डिफरेंस है 1। ऐसे ही इनके बीच का भी डिफरेंस है 1। ऐसे ही इनके बीच का भी डिफरेंस है 1। तो यहां पर प्रथम पद होगा -3 और सार्व अंतर यानी डी होगा 1। जैसे हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 7, 11, 15, 19। किसी भी समांतर श्रेणी में जो सबसे प्रथम पद होता है वो A या A1 के रूप में लिखा जाता है, और इस समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद यानी A है वो है 3। इसी प्रकार से दो नंबर्स के बीच का जो अंतर है उसे कहा जाता है सार्व अंतर यानी कि D। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 7 में से 3 घटाया 4, 11 में से 7 घटाया 4, 15 में से 11 घटाया 4, इसी प्रकार से 19 में से 15 घटाया 4। यानी कि इन सभी नंबर्स के बीच का जो अंतर है वो सेम आ रहा है। इसे ही सार्व अंतर यानी कि D कहा जाता है। आज हम 2 तरह के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन हैं। पहला, जिसमें आपको A यानी कि पहला पद और D यानी कि सार्व अंतर दिया होगा, और हमें इस एपी के प्रथम 4 पद लिखने होंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, पहला पद हमको दिया हुआ है 8, तो ये हो गया सबसे पहला पद 8। D यानी 10, डिफरेंस है 10, तो 8 में 10 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 18। ये बन गया आपका दूसरा पद यानी A2। 18 में फिर से 10 प्लस किए, क्योंकि सार्व अंतर है 10 तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर होगा 10। तो 18 में यदि 10 प्लस किए तो आपके पास आ गया 28। ये बन गया आपकी एपी का तीसरा पद। और 28 में 10 प्लस किए तो आपके पास आ गया 38। इस प्रकार से इस प्रश्न में हमने एपी के प्रथम 4 पद लिखने थे, वो हमने लिख दिए हैं। आइए इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखें। इसमें A दिया है 9, D दिया है 4, तो प्रथम पद A हो गया 9, तो ये हम यहाँ पहले खाने में लिख देंगे 9। अंतर है 4, 9 में 4 प्लस किए तो आ गया 9 4 13, वो आ गया इस एपी का दूसरा पद। 13 में 4 प्लस किए तो आ गया 17, वो आ गया इस एपी का तीसरा पद। और 17 में यदि 4 प्लस किया 21, वो आ गया इस एपी का चौथा पद। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आइए एक अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, हमें एपी दी गई है, हमें पहचानना है कि इसमें ए क्या होगा और डी क्या होगा। जैसे कि आप एपी देख पा रहे हैं 6, 10, 14, 18। तो इसमें प्रथम पद हम देख पा रहे हैं 6, तो ए होगा 6। डी निकालने के लिए किन्हीं दो पदों का अंतर हम देखेंगे। जैसे मैं देख रहा हूं A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दें। दूसरा पद है 10 माइनस पहला पद है 6, तो 10 में से 6 आ गया 4। इसी प्रकार से यदि आप तीसरा पद लें और उसमें से दूसरा पद माइनस करें, तो तीसरा पद है 14 माइनस दूसरा पद है 10, यह भी उत्तर आएगा आपका 4। तो आप देख पा रहे हैं सार्व अंतर हमारे पास आया है 4। तो हमारा प्रश्न था ए और डी निकालो। ए आया है 6 और डी आया है 4। हमारा आज का विषय है एपी का nth पद, यानी एपी का nवां पद। यदि हमें एक एपी दी गई हो और हमें देखना हो कि उसका nth पद, जैसे कि 31वां पद या 15वां पद क्या है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है किसी भी एपी के लिए उसका 10वां पद, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9d। इसी प्रकार से यदि हमें निकालना हो 32वां पद, तो वो हो जाएगा a प्लस 31d। यदि हमें निकालना हो 8वां पद, तो वो हो जाएगा a प्लस 7d। यदि हमें निकालना हो a 16, तो वो हो जाएगा a प्लस 15d। यदि हमें निकालना हो A20 यानी 20वां पद किसी एपी का, तो वो हो जाएगा A प्लस 19D। आइए हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से फार्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ। फॉर्मूला है किसी भी एपी का nवां पद निकालने के लिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। मान लीजिए हमें ये एपी दी हुई है 3, 7, 11, 15। हमें इसका 10वां पद यानी A10 निकालना है। फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें निकालना है A10, तो a प्लस a की जगह एपी का प्रथम पद यानी 3 प्लस n है 10 माइनस 1 इंटू डी है दूसरे पद में से पहला पद निकालेंगे तो 7 में से 3 निकाला 4, तो हमारा डी है 4। तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 10 में से 1 निकाला 9 गुना 4, 3 प्लस 9 चौके 36, और ये आ गया हमारे पास 39। यानी कि ये जो एपी दी हुई है 3, 7, 11, 15, इसका 10वां पद होगा 39। आइए कुछ और अभ्यास करें। हमारे पास एक एपी दी गई है 5, 10, 15, 20। इस प्रकार से हमें इस एपी का 18वां पद निकालना है। तो A18 बराबर एपी का प्रथम पद वो है 5 प्लस n है हमारे पास 18 माइनस 1 इंटू डी। 10 में से 5 निकाला, दूसरे पद में से पहला निकालेंगे तो डी आ जाएगा, तीसरे में से दूसरा निकालेंगे तो डी आ जाएगा, चौथे में से तीसरा निकालेंगे तब भी डी आ जाएगा। तो डी आ गया है हमारे पास 5। ये आ गया 5 प्लस 18 में से 1 निकाले 17 गुना 5 प्लस 17 5 85, और ये आ गया हमारे पास 85 और 5 90, यानी A18 हमारे पास आ गया है
90। आइए एक और उदाहरण करें। एपी है -11, -17, -23, -29। इसके लिए सबसे पहले मैं अलग से आपको ए बता देता हूं। ए है प्रथम टर्म, वो है -11। डी निकालेंगे हम, क्योंकि माइनस वाले सवालों में बच्चों को मुश्किल आती है। दूसरे में से पहला पद माइनस करना है, तो दूसरा पद है 17, इसमें से माइनस करना है, पहला पद है -11, तो -17 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 11 प्लस माइनस माइनस, 17 में से 11 निकाला है 6, उत्तर साइन बड़ी रकम का माइनस, तो डी आ गया है -6 और ए है -11। आइए हम इसे फॉर्मूला में पुट करें। फॉर्मूला था an यानी a 30 हमें निकालना है, तो a है हमारे पास -11 प्लस n-1, n है 30 -1 गुना d आया है -6, तो ये हो गया -11 प्लस 30 में से 1 निकाला 29 गुना -6, -11 प्लस 9 छक्के 54, हासिल आया 5, 6 दूनी 12 और 5 17, और इसके साथ साइन आएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस का, तो ये आ गया -11 प्लस इंटू माइनस -174, तो ये हमारे पास उत्तर आ गया है -185, यानी कि हमारे पास a 30 आ गया है -185। इस प्रकार से आप an का फॉर्मूला निकालकर, जो है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, किसी भी एपी का 10वां 20वां 25वां कोई भी पद जो आपको निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ और प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न ये है, हमें एक एपी दी गई है 3, 8, 13, 18, इसका कौन सा पद 78 होगा। जैसा आप देख सकते हैं, इस एपी में प्रथम पद है 3, दूसरा पद है 8, तो ए हो गया 3, डी निकालने के लिए हमने दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दिया, 8 - 3, ये हमारे पास आ गया 5। कौन सा पद 78 है, यानी कि हमें nth टर्म इस एपी की दी है 78, an का हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस n-1 इंटू डी, ये बराबर है 78 के। a हमारे पास था 3, n हमें नहीं पता था, उसकी जगह n, d की जगह 5 बराबर 78, 3 इसके साथ प्लस हो रहा था, उधर जाके 78 में से माइनस होके हमारे पास बन गया 75, 5 इसके साथ गुना हो रहा था, वहां जाके भाग हो गया, 5 से 75 कट जाएगा 15, हमारे पास बचा 15, 1 यहाँ माइनस हो रहा था, उधर जाके हो गया प्लस, इस तरह से हमारे पास आ गया 16। हमारा क्वेश्चन था इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो उत्तर है इस एपी का 16वां पद 78 के बराबर होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। क्या 11, 8, 5, 2, क्या इनका कोई एक पद -150 है, क्यों। आप देख रहे हैं an दिया हुआ है -150, an का हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150, a इस एपी में पहला पद है 11, तो a हो गया 11, n हमें नहीं पता, n-1, d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस किया, 8 - 11 वो हो जाएगा -3 बराबर -150, 11 इसके साथ प्लस हो रहा है, उधर आके हो गया माइनस, तो ये आ गया -150 -11 -161 के बराबर, -3 इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा था, इसलिए उधर जाके हो गया भाग, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये नहीं कटता, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा, -1 था यहाँ, ये उधर जाके हो गया +1, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 को 3 से भाग किया 1 इंटू 161 प्लस 3 को 1 से भाग किया 3 गुना 1 3, तो हमारे पास आ गया 164/3, ये देख रहे हैं आप 164/3।
अब आप देख पा रहे हैं कि n जो है एक बटे वाली संख्या आई है, यानी कि एक पूर्ण संख्या जैसे 1 2 3 4 ऐसी नहीं आई है। अतः -150 यह दी गई एपी का एक पद नहीं है। आज हम देखेंगे किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग। यदि किसी एपी में n पद हैं तो प्रथम n पदों का योग, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है Sn। Sn का मतलब प्रथम n पदों का योग, ये बराबर होता है n/2 गुना 2a प्लस n-1 इंटू d। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बच्चों सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद ही हम 5.3 एक्सरसाइज आज शुरू करने जा रहे हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि निम्न एपी का योग ज्ञात कीजिए। हमें एक एपी दी गई है 2, 7, 12, 10 पदों तक, यानी कुल पहले 10 पदों का हमें योग निकालना है। इसमें आप ध्यान से देखिए, a बराबर है एपी के प्रथम पद के, वो है 2, d होगा दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, 7 - 2 बराबर 5, n क्योंकि 10 पदों का योग निकालना है इसलिए n होगा 10। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इसे हल करेंगे। n है हमारे पास 10/2 इंटू 2 इंटू a किसके बराबर था देखिए 2 के, प्लस n था 10 माइनस 1 इंटू d हमारे पास आया था 5। इसे अब हम हल करेंगे। ये हो गया, 10 को 2 से भाग करा तो हमारे पास आ गया 5। ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 निकाला 9 गुना 5। इसे जब हम हल करेंगे 5 4 प्लस 9 5 45, यानी 5 2 नंबरों के बीच में, इसके और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, ये मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। 45 और 4 होता है 49। इन्हें अब हमें 5 से गुना करना है। 9 5 45, हासिल आया 4, 5 चौके 20 और 4 24। इसका मतलब प्रथम 10 पदों का योग कितना आ गया 245। इस प्रकार से हमें एक एपी दी हुई थी, हमने उसके 10 पदों का प्रथम 10 पदों का योग निकालना था, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d फार्मूला के हिसाब से हमने इन 10 पदों का योग निकाल दिया है, जो कि आया है 245। तो बच्चों ये था क्रैश कोर्स में चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने समांतर श्रेणियों के सभी एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से सीखा होगा। धन्यवाद।